लड़की अपने बैग में दांत से एक छेद करती है, फिर उस फटे हुए हिस्से से धीरे धीरे पतले वायर बाहर निकालती है, उन्हें सीधा करके एक सिरे को मोड़ देती है, फिर अपने कांपते पैरों को ध्यान से हिलाती है। एक अजीब सी पोजीशन में वो सीधा खरी चट्टान से चिपक जाती है। इसके बाद वो उस तैयार वायर को आगे बढ़ाती है, 2 मीटर दूर लटकी हुई रस्सी को पकड़ने की कोशिश करती है। इस वक्त लड़की एक गहरी खाई में है, जरा सी भी हलचल ऐसे लग रही है जैसे बर्फ पर चल रही हो, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाती है। वायर का एक सिरा आखिरकार रस्सी में अटक जाता है, लेकिन वो अब भी सतर्क रहती है। धीरे धीरे वायर को खींचना शुरू करती है। 2.5 मिनट जल्दी निकल जाते हैं। लड़की आखिरकार रस्सी के एक कोने को पकड़ लेती है, लेकिन ये तो सिर्फ उसके जिंदा रहने की पहली सीढ़ी ही थी। उसने रस्सी को चट्टान से बांध दिया और फिर धीरे धीरे अपने शरीर को झुलाने लगी। वो अपने वजन और गति का इस्तेमाल करके खुद को दूसरी तरफ की चट्टान पर झुलाने लगी। वो कामयाब होती है, लेकिन खतरा अब भी बाकी है। नीचे जमीन का कोई अंत नहीं दिख रहा और ऊपर लोगों द्वारा छोड़ी गई टेंट को देखकर उसे एक अच्छा आइडिया आता है। जो क्लाइंबिंग स्किल्स उसने सीखी थी, उनका इस्तेमाल करते हुए वो हवा में लटकती टेंट की तरफ बढ़ती है। इस वक्त वो एक अधूरे रूप से विकसित जानवर जैसी लग रही थी। फिर वो पूरी ताकत लगाकर एक बड़े चट्टान के हिस्से पर पहुंचती है, लेकिन तभी 3 अपराधी ठीक उसके ऊपर पहुंच जाते हैं। वो लोग चट्टान पर लड़की को ढूंढने लगते हैं। चट्टान की ओट में छुपने के बावजूद उन्होंने टाइम गिनकर समझ लिया कि लड़की उनके नीचे है। पता लगने पर भी लड़की ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करती, लेकिन ऊपर वाले लोग हार नहीं मानते। वो उससे कहते हैं कि उनके जुर्म का सबूत उन्हें दे दे और बदले में उसे जाने देंगे। फिर उनके साथ एक आदमी एक रस्सी नीचे फेंकता है। उन्होंने बस उसे नीचे डाल दिया, लेकिन लड़की बेवकूफ नहीं थी। वो जानती थी कि ये लोग कितने बेरहम हैं, और अगर उसने कैमरा दिया तो काफी सोच विचार के बाद लड़की उस रस्सी पर एक सफेद कागज बांध देती है। नीचे हलचल देखकर वो तीनों समझते हैं कि लड़की मान गई है। वो तुरंत रस्सी ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन ऊपर सिर्फ एक सफेद कागज होता है। उन्होंने जैसे ही वो कागज उठाया तो उस पर एक मैसेज लिखा था, अगर खेलना है तो मैं भी पूरा साथ दूंगा। ये सुनकर आदमी गुस्से में चिल्लाता है। लड़की हल्का सा मुस्कुरा देती है, फिर वो अपने आसपास देखती है। अब वो वहाँ एक अस्थायी घर बनाने का प्लान करती है। वो एक बकल को अपने सिर के ऊपर चट्टान की दरार में फिक्स करती है, फिर पूरी ताकत लगाकर उस छोड़ी गई टेंट को ऊपर उठाकर बांध देती है। जैसे जैसे रात होती है, में लटकी एक छोटी सी टेंट तैयार हो जाती है। हिम्मत जुटाकर लड़की उसमें घुसने की कोशिश करती है ताकि देख सके कि वो टिकेगी या नहीं। शुक्र है कुछ गलत नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो सोचती है कि अब चैन से सो सकती है, ऊपर से वो तीनों अपराधी फिर से परेशानी करने की सोच लेते हैं।